Hello students, tomorrow you have read page number 1 of the chapter of class chapter 3rd. Now we are going to read the other page number is 17, and first of all we will understand the case study, tectonic movements. The tremendous heat present in the interior of earth causes internal movement known as tectonic movement. कल हमने आपको टेक्टोनिक का मतलब समझाया था. टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की हैं, उन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं. तो जो अंदर से पृथ्वी में हीट प्रोड्यूस होती, जो गर्माहट अंदर से है, उसकी वजह से जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो पिघली हुई हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं. और वही मैग्मा जो है इन चट्टानों के उथल पुथल होने का कारण है. तो दो तरह की मूवमेंट होती है. एक होती है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब होता है साइड बाय साइड, और वर्टिकल मीन्स होता है ऊपर या नीचे. तो वर्टिकल मूवमेंट्स जो हैं वो पृथ्वी की क्रस्ट को ऊपर या नीचे करती हैं. दिस अपलिफ्टेड पोर्शन में बिकम अ प्लेट्यू और अ कॉन्टिनेंट. यही उठा हुआ पोर्शन जो है वो एक पठार या एक महाद्वीप बन जाता है. इन केस ऑफ सबसिडेंस द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में सिंक इन द कंपैरिजन फॉर्मिंग अ वैली. और हो सकता है कि जो पार्ट इसका उठा हुआ है, अगर वो उसके बगल वाला पार्ट भी उठ जाए तो वो एक घाटी का आकार ले लेता है. घाटी एक बहुत बड़े गड्ढे का आकार ले लेता है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो दो फोर्स की वजह से होता है. पुशिंग ऑन और कंप्रेशन यानी धक्का देना या दबाव देना. स्ट्रेचिंग और टेंशन फैलना या तनाव देना. तो इन मूवमेंट्स की वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है, यानी चट्टानें या तो मुड़ती हैं और या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं. इससे माउंटेन या रिफ्ट वैलीज, या तो पर्वत बनता है या फिर रिफ्ट वैलीज बनती हैं. तो चलिए फोल्डिंग को समझते हैं. ये चैप्टर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित आपके क्लास 9th में चैप्टर्स हैं. फोल्डिंग. द कंप्रेशनल मूवमेंट कॉजेज फोल्डिंग और बेंडिंग द लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉक्स. यानी जब दबावकारी गतिविधि होती है तो उससे फोल्डिंग या फिर जो लेयर्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, तिरछी. आपको इस फिगर में दिख रही होंगी, तिरछी हो जाती हैं. स्प्रेड अ क्लॉथ. एक कपड़ा फैलाइए और उसको अपोजिट साइड से धक्का दीजिए, तो जो कपड़ा है वो ऊपर नीचे इस तरीके से मुड़ जाएगा और बहुत कम जगह पर आ जाएगा. और जब इसे आप फैलाएंगे, द अपफोल्ड और कॉल्ड एंटीक्लाइंस. जो अपफोल्ड है वो एंटीक्लाइंस कहलाता है और जो डाउनफोल्ड है उसे सिंक्लाइन कहते हैं. दिस इज़ व्हाट हैपन्स अ पार्ट ऑफ अर्थ इज पुश्ड अगेंस्ट अनदर. और ऐसा ही तब भी होता है जब पृथ्वी का एक हिस्सा दूसरे के हिस्से से धक्का दिया जाता है या दबाव दिया जाता है. ऐसे फोर्सेस की वजह से बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हैं संसार के, जैसे हिमालय भारत का, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज़, साउथ अमेरिका का एंडस और यूरोप का एल्पस. अब फोल्डिंग हो गया. अब आपका है फॉल्टिंग. फॉल्टिंग तनाव की वजह से होता है, टेंशन की वजह से. रॉक्स बेंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिफोर दे क्रैक अलोंग द लाइन्स ऑफ वीकनेस कॉल्ड फॉल्ट्स. फॉल्ट को हम दरार का नाम दे सकते हैं. ये तनाव की वजह से होता है. चट्टानें जो हैं वो एक निश्चित फैलाव तक झुक जाती हैं और फिर उनमें कमज़ोरी की वजह से दरार आ जाती है, जिसे हम फॉल्ट कहते हैं. चट्टान का जो पूरा टुकड़ा होता है वो टुकड़ा ही डिस्प्लेस हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और यही डिस्प्लेसमेंट जो है या तो वो ऊपर नीचे होती है या फिर दाएं बाएं होती है. इसका अच्छा उदाहरण है सैन एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में है एक सैन एंड्रेस फॉल्ट के नाम से, वो इसका अच्छा उदाहरण है. व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ इज अपलिफ्टेड अ ब्लॉक माउंटेन इज फॉर्म्ड. जब पृथ्वी का क्रस्ट का कोई भी हिस्सा उठता है तो एक ब्लॉक माउंटेन बनता है. वॉस्केस माउंटेन फ्रांस में, सतपुड़ा विंध्या रेंज इंडिया में, ये ऐसे ही बने हुए पर्वतों के उदाहरण हैं. फोल्डिंग और फॉल्टिंग ये बहुत धीरे धीरे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं.
और जो अचानक से होती हैं वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अर्थक्वेक और वोल्केनिक यानी भूकंप और ज्वालामुखी का फटना। तो चलिए आज पढ़ते हैं वोल्केनोज के बारे में, यानी ज्वालामुखी के बारे में। अ वोल्केनो इज़ अ वेंट और सर्कुलर ओपनिंग इन अ अर्थ's crust through which molten material lava can come out of the earth's interior। एक वोल्केनो यानी ज्वालामुखी यह एक वेंट या गोल छेद होता है या गड्ढा होता है पृथ्वी की ऊपरी परत में, जिससे पिघला हुआ पदार्थ लावा यह पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है। The volcanic cone is formed when the erupted material accumulate around the vent। ये जो वोल्केनिक कोन ऊपर की तरफ बनती है ये तब बनती है जब यही पिघला हुआ पदार्थ बाहर की तरफ धक्का देता है इसको। The vent is connected to the earth's interior with a narrow pipe। ये जो ऊपर खुला हुआ छेद होता है जिससे लावा निकलेगा, ये पृथ्वी के अंदरूनी उस सतह तक जाकर के मिला होता है एक पाइप के माध्यम से। और जो ये पाइप होता है ऊपर की तरफ इसे क्रेटर कहते हैं। वोल्केनोज को 3 तरह से बांटा गया है। पहला है एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज का मतलब होता है सक्रिय, यानी जो अभी भी जीवित अवस्था में हैं, मतलब चल रहे हैं कंटिन्यू। दीज वोल्केनोज इरप्ट फ्रिक्वेंटली, ये बहुत तेज़ी से फूटते हैं और लावा, गैस, राख और चट्टानें ऐसी चीज़ें फेंकते हैं। इन्हें लिविंग वोल्केनोज भी कहते हैं। दीज वोल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द एरियाज वेयर फोल्डिंग एंड, यानी ये ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड एक्टिव, वहाँ जहाँ पर फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों एक्टिव होती हैं वहाँ पर ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। The crust of the earth in such regions is under tremendous pressure and therefore it tends to crack। यानी जो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा होता है इन क्षेत्रों में वो बहुत दबाव के प्रभाव में होता है और इसलिए ये आगे चल के चिटक जाता है या इसमें दरार आ जाती है। माउंट इटना इटली में, बैरन आइसलैंड अंडमान एंड निकोबार में, ये भारत के मतलब उदाहरण हैं। ये कुछ उदाहरण हैं एक्टिव वोल्केनोज के, यानी सक्रिय ज्वालामुखी के। तो पहले फेस द फैक्ट, इसको पढ़ते हैं क्या है इसमें कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दी होती हैं, इसको ज़रूर इंटरेस्ट से पढ़ा करिए। 1883 में क्रैकटोआ, इंडोनेशिया में एक जगह है, तो कवरिंग द सन एंड मेकिंग इट इनविजिबल